टीम इंडिया मैच जीत सकती थी अगर बारिश नहीं आती तो। गाबा तोड़ते हम इनका। अभी थोड़ी देर की और बारिश रुकती तो। जब छक्का मारा था आकाशदीप ने फॉलो ऑन बचाने के बाद, किसी की माँ से रिलेटेड कोई एक ऐसा सा लगा कि ऐसा सा कुछ बोला है। अरे वो कमजोरी से निकल जाता है, आप समझ रहे हो। केएल राहुल ने दिल्ली कैपिटल्स में जो आना है कप्तान बन के, कह रहे हैं लखनऊ में तो हो नहीं पाए, वहाँ अदब से रहते हैं। यहाँ अदब से तुम्हारी। विराट कोहली वेस्ट दिल्ली के लौंडे जो है वो लड़कियों को छेड़ने से बाज नहीं आ रहे। कैसी गंदी बातें कर रहे हैं। ये जो है वो 6 स्टंप की बॉल को छेड़ने से बाज नहीं आ रहे। क्या बारिश से भी ज्यादा पॉइंट्स देने चाहिए जसप्रीत बुमराह? 10 में से 11 नंबर। नहीं सर, ये बारिश को 10 में से 10 नंबर, जसप्रीत बुमराह को 10 में से 11। कभी कैप्टन बना देते हैं, कभी टीम का स्पोक्स पर्सन बना देते हैं, कभी कहते हैं जस्सी भाई बैटिंग कर दो प्लीज, कभी कहते हैं कि भाई फॉलो ऑन बचा दो, कभी कहते हैं भाई विकेट लेके दे दो भाई बैठा है तुम्हारा। आकाशदीप को मैं तो 10 में से 9 नंबर देना चाहूंगा। सिराज ने बार इतना ऊपर सेट कर दिया अपनी बॉलिंग से। सिराज जिस रिलीजन से आते हैं उसमें बार सेट नहीं किए जाते। कैसी बातें हो रही हैं यहाँ पे। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का तीसरा टेस्ट मैच हो गया है ड्रॉ। इंडिया ने मैच ड्रॉ करा लिया है और ये जो ड्रॉ मैच है, इस मैच के हीरो रही है बारिश। भगवान इंद्र इस प्लेयर ऑफ द मैच तो नहीं बन पाए, पर मुझे लगता है कि टीम इंडिया की तरफ से अगर कोई प्लेयर ऑफ द मैच था तो वो भगवान इंद्र ही थे, जिन्होंने बारिश करके हमारी इज्जत और गाबा दोनों को बचाया है। टीम इंडिया का रिपोर्ट कार्ड क्या है इस टेस्ट मैच के बाद, इस बारे में डिस्कस करने के लिए हमारे साथ अभिषेक मनचंदा, हमारे साथ हैं प्रशांत कपूर, और दोनों भाइयों मिलकर अब टीम इंडिया को रैंक देना पड़ेगा, क्योंकि कई लोगों का कहना है कि टीम इंडिया मैच जीत सकती थी अगर बारिश नहीं आती तो। गाबा तोड़ते हम इनका। अभी थोड़ी देर की और बारिश रुकती तो। थोड़ी देर और बारिश अगर नहीं होती तो इंडिया का कल ही हो चुका होता भाई, ये भी तो समझो। ये ऐसे एक तरफा कैसे देख रहे हो तुम यार? ये गाबा का घमंड तोड़ने का घमंड ही टूट जाता भाई, और साथ में गाबा अलग टूटती। गाबा अरे हम ही तोड़ते सारे घमंड, हम ही तोड़ते। ये जो अंदर आपके छुपा हुआ जो इंडियन फैन है, जो 260 जो जब फॉलो ऑन जब बचाया गया तो आप भी बिल्कुल विराट कोहली की तरह माँ बहन की गालियां देकर वो कर रहे थे ना काफी। नहीं हाँ। उन्होंने जो वो निकाला था, वो जो दिल्ली कनेक्शन वाली चीज निकाली थी, वो जब छक्का मारा था आकाशदीप ने फॉलो ऑन बचाने के बाद, तब उनके मुंह से निकला था। नहीं वो जो चौका भी मारा था, आप दोबारा जाकर वो वीडियो देखिए, उसमें वो वाली उसमें तालियां ज्यादा थी, उसमें तालियां थी, पर लास्ट में उन्होंने कुछ मतलब किसी की माँ से रिलेटेड कोई एक ऐसा सा लगा कि ऐसा सा कुछ बोला है। अरे वो कमजोरी से निकल जाता है, आप समझ रहे हो। अरे मूवमेंट। लेकिन निकल कैसे भी जाता हो। अरे निकल तो इस बारी केएल राहुल का भी गया था भाई। ऐसे इतना एलिगेंट, बोलूं नहीं छोड़ो, एडिटर साहब का काम बढ़ जाएगा। हाँ, इतने एलिगेंट तरीके से मैंने जो बेन स्टोक्स का इस्तेमाल है वो मैंने आज तक नहीं देखा था। बिल्कुल। और एक चीज मुझे और पक्की हो गई है कि भाई अगला बंदा ट्रेनिंग कर रहा है अपनी। हाँ, नहीं केएल राहुल ने दिल्ली कैपिटल्स में जो आना है कप्तान बन के, कह रहे हैं लखनऊ में तो हो नहीं पाए, वहाँ अदब से रहते हैं। यहाँ अदब से तुम्हारी। लेकिन यहाँ पर अब टीम इंडिया के रिपोर्ट कार्ड की बात कर लेते हैं, क्योंकि ये जो रिपोर्ट कार्ड है इस टेस्ट मैच का, थोड़ा सा अगर कोई आदमी स्कोर कार्ड देखेगा, मैं ये कह रहा हूं कि आदमी अगर 10 साल बाद इस टेस्ट मैच को जाकर सिर्फ स्कोर कार्ड को देखे तो वो कहेगा कि ऑस्ट्रेलिया को 89 पर 7 विकेट उड़ा दिए थे टीम इंडिया ने दूसरी पारी में, और जीतने के लिए टीम इंडिया को कितने 275 रन चाहिए थे, बस और वो तो बारिश आ गई। नहीं तो 2 ओवर में 8 रन बना लिए थे। यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल क्रीज पर थे, 50 ओवर पड़े थे, इतने में तो हम जीत ही जाते। ये 10 साल बाद बात होगी, इसलिए आज डॉक्यूमेंट करना जरूरी है कि भाई फटी में ड्रॉ हुआ है ये बात डॉक्यूमेंट करनी बहुत जरूरी है। अचानक से लोगों को याद आ गया कि नहीं, गाबा में ना हमने 325 रन मारे थे मैच जीतने के लिए चौथी इनिंग्स में। तो ऋषभ पंत अचानक से ऐसे मौकों पे खड़े हो जाते हैं। अब ऋषभ पंत जो है अपनी ए गेम लेकर आते, शुभमन गिल अपनी ए गेम लेकर आते, और अब हम जीत जाते। ये दोनों वेट ही इस मैच का कर रहे थे, ये लोग वेट ही भाई गाबा है, गाबा का घमंड तोड़ेंगे दोबारा। बारिश की वजह से हम वो बच गए। तो इंडिया की जो पहली इनिंग्स है उसके भी स्कोर कार्ड याद दिला देते हैं। उसमें यशस्वी जायसवाल पहली बॉल पे चौका, दूसरी बॉल पर आउट स्टार्क की। केएल राहुल सबसे बढ़िया बैटिंग करी इन्होंने, 139 बॉलों में 84 रन। शुभमन गिल 3 बॉल में 1 रन, स्टार्क की बॉल पर मिचेल मार्श को कैच दे बैठे थे। विराट कोहली फिर से वही हरकतें,
ठीक है, तो बहुत ज्यादा आगे जाके कर दी इन्होंने यार। वेस्ट दिल्ली के लौंडे जो है वो लड़कियों को छेड़ने से बाज नहीं आ रहे, कैसी गंदी बातें कर रहे हैं। ये जो है वो सिक्स स्टंप की बॉल को छेड़ने से बाज नहीं आ रहे। अगर ये स्टेटमेंट थोड़ा सा इधर उधर होता ना, तुम भी भैया नॉर्थ वेस्ट में ही, ज्यादा मत बोलो। मैं थोड़ा नॉर्थ आ गया। गंदी बातें कर रहे हो, यहाँ पे मीका बाजी भेज दूंगा अभी आपके पास। ऋषभ पंत ने 12 बॉलों में 9 रन बनाकर वो आउट हुए। रोहित शर्मा 27 बॉलों में 10 रन बनाकर आउट हुए। कहने की बात ये है कि ये जो स्कोर कार्ड है ये पढ़ने लायक तो है नहीं सर। तो लेकिन ये भी तो देखो ना कि आप ऑस्ट्रेलिया का 36 ऑल आउट मोमेंट मिस कर रहे हो। हाँ। वो जो 89 पे 7 है, हाँ, वो 36 ऑल आउट ही मान के चलो, ऑस्ट्रेलिया के लिए वही 36 ऑल आउट है। हाँ, और उस पे चौड़ में डिक्लेयर कर रहे हैं। और वो जो छक्का मारा था ना आकाशदीप ने, हाँ। और वो जो बाद में हम 250 भी पार कर गए, सब कर गए, हाँ। वो जो हुआ वहां से मोमेंटम शिफ्ट हो गया। सारे लोग कह रहे थे कि लोग इतने बेशरम हो चुके हैं कि मैच जीतना तो छोड़ो, फॉलो ऑन बच रहा है उसकी उतने जश्न मना रहे हैं। जश्न मनाया सर वो जश्न नहीं था, वो मोमेंटम शिफ्ट हो गया था इंडिया की तरफ। वो सबको दिख रहा था। पर जो आपने कहा कि पैट कमिंस की बॉल पर छक्के मारे आकाशदीप ने, बुमराह ने भी मारा छक्का, आकाशदीप की बॉल पर भी पैट कमिंस ने छक्के मार के वो वापसी कर दी। पैट कमिंस ने 10 बॉलों में 22 रन बनाए, 2 चौके 2 छक्के, तो उन्होंने भी भर के पेला है। पैट कमिंस पुराने चावल, आकाशदीप शुरू कर रहे हैं। वो बॉल अपने गोडे से निकाल के वो ट्रेविस हेड के सामने फेंक देते कि कहीं ये घटिया लोग अपील ना कर दे इस बात पे कि आउट की, उसके सॉरी भी बोल देते हैं। लेकिन ट्रेविस हेड को 20 रन से पहले आउट करने में टीम इंडिया कामयाब हो गई है फाइनली। मोहम्मद सिराज ने वो विकेट दोबारा लिया, इस बार उन्होंने सेलिब्रेशन नहीं किया। सर गिरफ्तार कराया सीधे इस बार। यार सिराज को तो आदत हो गई ना, पहले वो ट्रेविस हेड दोनों को पर आदत हो गई ना सिराज को तो 150 रन खाने के बाद आउट करने की। तो ये 17 रन पर आउट करने के बाद उनको समझ में नहीं आया। आप जानते ही हो, पुलिस जब घटना हो जाती है उसके बाद पहुंचती है। तो ये कानून अपना काम कर रहा था और उसमें समय लगता है। तो चलिए स्कोर कार्ड की बात करते हैं, टीम इंडिया के स्कोर कार्ड की बात करते हैं, क्योंकि टीम इंडिया का रिपोर्ट कार्ड, क्योंकि स्कोर कार्ड तो ये कह रहा है कि भाई ब्रिस्बेन में जो गाबा जो टेस्ट मैच है, तीसरा टेस्ट मैच, ये नहीं कह रहा कि हम जीत जाते। स्कोर कार्ड तो ये कह रहा है कि ये मैच ड्रॉ हो गया है। हाँ। और ये मैच ड्रॉ हुआ है तो इंडिया ने पहली पारी में 445 रन खाए थे ऑस्ट्रेलिया से। 260 रन बनाए इंडिया ने, फॉलो ऑन बचाया। और जब ऑस्ट्रेलिया जब बैटिंग करने आई तो 89 रन पर टीम इंडिया ने उनके 7 विकेट उखाड़ दिए। इंडिया को 275 रन का जो मैच जीतने का जो टारगेट मिला, उसमें 2 ओवर में 8 रन बना लिए थे बिना कोई विकेट खोए। और फिर बारिश आ गई और फिर सबको पता था कि इतने ओवर्स बचे नहीं। लेकिन ऑस्ट्रेलिया को भी क्रेडिट देना चाहिए इस चीज में कि अभी भी इनके पास एक विकेट पड़ी थी। नेथन लायन भी कोई बहुत आसान विकेट नहीं है लेने के लिए। और उसके अलावा जो स्टार्क थे, कैरी थे, मैं वही कह रहा हूँ कि अभी भी मौका था इनके पास और रन बनाने का। ये लोग बिल्कुल सेफ्टी की तरफ जा सकते थे, इनको भी पता था आगे बारिश का प्रेडिक्शन है। लेकिन इन्होंने फिर भी चांस लिया कि अगर 1-1.5 घंटा भी हमें मिल गया, हम उसके अंदर भी इनको उड़ा सकते हैं। ये कॉन्फिडेंस था। और ऑस्ट्रेलिया इतना कॉर्नर अगर हो गई है, उसके बावजूद भी अपने कैरेक्टर पे ट्रू रह रही है कि नहीं यार, इनको अभी भी मार के हम बदला लेंगे, हमें चाहिए और इनको अभी भी मार लेंगे, इतना बिलीव था यार उनमें। लेकिन क्या लोग ये भी कहेंगे कि थोड़ा सा ये जो पैट कमिंस का ये जो पैतरा था, ये थोड़ा सा उल्टा इसलिए भी पड़ा क्योंकि जो ऑस्ट्रेलिया के जो प्लेयर्स जो लगातार फॉर्म में नहीं है इस पूरी सीरीज में, जो बैट्समैन जो फॉर्म में नहीं दिखाई दे रहे, इस इनिंग में भी वो जब सस्ते में आउट हो जाते हैं और ऐसा दिखाई देता है कि 3 टेस्ट मैच की 5 पारियों में आप आउट हो चुके हो, चाहे वो नेथन मैक्सवेनी हो जो कि उनके ओपनर हैं, या फिर वो ख्वाजा हो जिनकी फॉर्म नहीं आ रही, या फिर मानस लाबुशेन जिन्होंने एक मैच में तो फिर भी खूंटा गाड़ा लेकिन फिर से वो आउट ऑफ सॉर्ट्स दिखाई दे रहे हैं। स्टीव स्मिथ पिछले इनिंग्स में जरूर सेंचुरी आई लेकिन इस बार फिर से वो स्ट्रैंगल डाउन दी लेग साइड जो कि उनकी कमजोरी रही है, उस पर वो आउट हुए। ट्रेविस हेड जरूर इस बार आउट जरूर जल्दी हो गए लेकिन ट्रेविस हेड की ऑलरेडी कोई कमी तो दिखाई नहीं दे रही। तो क्या कहीं ना कहीं ये जो सेकंड इनिंग रही ऑस्ट्रेलिया की, ये क्या इंडियन टीम को मोर कॉन्फिडेंस दे गई देन ऑस्ट्रेलिया की टीम? क्या ये टेक्टिकल एरर थोड़ा सा हो गया ऑस्ट्रेलिया की तरफ से? ऑस्ट्रेलिया अपने कैरेक्टर पे ट्रू थी और शायद वो यही कोशिश कर रहे थे कि भाई जाओ और रन निकालने की कोशिश करो, लेकिन अभी हमारे पास ऑलरेडी रन इतने बहुत थे कि उसमें भी मैच बनाया जा सकता था। बिल्कुल, लेकिन टीम इंडिया की लास्ट मेमोरी इस टेस्ट मैच की क्या रहेगी कि हमने ऑस्ट्रेलिया का टॉप ऑर्डर उड़ा दिया या फिर हमारी जो बैटिंग थी उसने ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग के सामने घुटने टेक दिए। मेरा कहना यह है कि अब जो इंडिया की जब यहां से वो मेलबर्न जाएंगे
तो ऐसा नहीं लगेगा कि यार बड़ी मुश्किल से बचे हैं। हाँ। अब वो शायद इस बिलीफ के साथ जाएंगे कि यार ये टेस्ट मैच कहीं पर भी जा सकता था, जिस तरीके से हमने दूसरे मैच में हम जीत सकते इसी वजह से जा रहे हैं कहीं ना कहीं शायद। और वो सही भी है टीम इंडिया के बिलीफ के लिए, क्योंकि मुझे लगता है पहला टेस्ट मैच जिस तरीके से टीम इंडिया ने बिल्कुल ऑस्ट्रेलिया को नीचे रगड़ दिया था, वहां पर इतना लंबा गैप आया कि वो शायद मोमेंटम कहीं ना कहीं वो पिंक बॉल टेस्ट तक आते आते वो मोमेंटम गड़बड़ा गया था। इंडियन टीम की इतनी तारीफ होने लगी थी, इंडिया के वो PM11 वाला वो जो PM11, हाँ, भाई जाओ जीत जाओ, हमारे बच्चे जीत जाओ, तुम ऐसे पंप अप रहोगे। लेकिन इस बीच एक बात और भी है कि जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया ने ये बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी को डिजाइन किया था, जिस तरीके से वेन्यू उसको डिजाइन किया था कि पहला टेस्ट मैच हम पर्थ में कराएंगे, दूसरा पिंक बॉल एडिलेड में कराएंगे, तीसरा हम ब्रिस्बेन में कराएंगे, सो दैट जब तक हम चौथे और पांचवें टेस्ट पर पहुंचे तब तक ऑलरेडी 3-0 डाउन हो इंडिया। वहां पर अगर 1-1 पर है इंडिया, या 2-0 या 2-1 के आसपास, बिल्कुल ये लीड होगी। वहां पर अगर हम 1-1 जा रहे हैं, मुझे लगता है इंडिया के लिए ये ऑलरेडी एक विक्ट्री की तरह है। पर चलिए अब बात कर लेते हैं कि टीम इंडिया का रिपोर्ट कार्ड क्या कहता है इस टेस्ट मैच के बाद। इस टेस्ट मैच में जिस तरीके से टीम इंडिया खेली, शुरुआत करेंगे टीम इंडिया के ओपनर्स यशस्वी जायसवाल। पहले मैच में फेल रहे, अभी तक अगर उनका पूरी परफॉर्मेंस देखी जाए तो एक पर्थ टेस्ट में जो सेकंड इनिंग में जो बड़ा डैडी 100 उन्होंने जो लगाया, उसके अलावा स्टार्ट भी नहीं मिले हैं उनको लगभग। इस मैच में सेकंड पारी में ऑलरेडी हम कोई बात नहीं कर सकते, लेकिन अगर पहली पारी की बात करें, फर्स्ट बॉल बाउंड्री, दूसरी बॉल पर आउट, मिचेल स्टार्क के साथ दोबारा विकेट। कितने पॉइंट्स दिए जा रहे हैं यशस्वी जायसवाल को, जिस तरीके से वो अभी इस मैच में उनको बैटिंग करी, क्या उनका स्कोर कार्ड क्या है इस मैच में? तो देखो वो फर्स्ट बॉल भी जो बाउंड्री थी वो भी कैच हो सकती थी, मतलब की थी, ऐसी बाउंड्री नहीं थी कि वाह बाउंड्री, लेकिन जो असलियत में जिसपे वो आउट हुए वो ऐसा वो बढ़िया शॉट था कि बिल्कुल बैट पे आया, मिडल हुई, लेकिन वहां मिच मार्श खड़े थे। इसे कैप्टेंसी कहते हैं ना। तो कुल मिला के यशस्वी ने कोई इम्पैक्ट नहीं डाला इस मैच में, तो मेरे हिसाब से तो 1 नंबर यशस्वी जायसवाल को 1 नंबर। आप कितने नंबर देना चाहेंगे इस 10 में से? अच्छा लड़का, 1 नंबर तो दे ही दूंगा। मन 0 का था, क्योंकि इम्पैक्ट इनका 0 ही था इस मैच पे, और कहीं ना कहीं जो उंगली इन्होंने कर दी है, मैं ये कह रहा हूँ कि उंगली करो 100% करो। स्टार्क को करनी है, पैट कमिंस को कर दो, मैं तो कह रहा हूँ, लेकिन फिर उसके साथ में खड़े रहो। बिल्कुल, क्या आपने करी है ना, आपने पहले मैच में उंगली करी, शुरू में आपने सेंचुरी मारी, सबने तालियां बजाई, भाई ये लड़के ने ठोका है। अब वो उंगली कंटिन्यू हो गई है, स्टार्क अब स्टार्क कर रहा है। अब आपको भी बीच में एक बार ही खड़े होकर दिखाना पड़ेगा कि नहीं यार मैंने जो बोला था ना, अभी मैं ठोक के बताऊंगा तेरे को। और तो आने वाले मैचों में वो कर दे बहुत बढ़िया, लेकिन अभी तो इनका इम्पैक्ट लगभग 0 था, बट मैं फिर भी खाता खोल के बंद देना चाहूंगा। चलो 1 नंबर तो मिलना चाहिए, क्योंकि स्टार्क की अब उंगली इतनी लंबी हो गई है कि गले तक आ रही है। मतलब जहां से भी वो डालने की कोशिश कर रहे हैं, टॉन्सिल जैसे से लग रहे हैं। स्टार्क जिस तरीके से परेशान कर रहे हैं, यशस्वी को दम घुटेगा भाई। यस, अब पर सेकंड इनिंग्स में फिर भी अच्छा खेला यशस्वी ने, जो स्टार्क का पहला ओवर निकाला। हाँ, नॉट आउट गया है लड़का, बैट कैरी करा है उसने। 6 बॉल खेली आपने, उसमें बहुत बढ़िया आपको। तो यशस्वी जायसवाल से अब आपकी उम्मीद यही है कि पहली 6 बॉलों में ही आउट हो जाता है ये लड़का। तो अगर नहीं हुआ तो ये तोड़ेगा। लेकिन चलिए अब दूसरे बात कर लेते हैं, दूसरे ओपनर की, KL राहुल की। KL राहुल पहली पारी में सबसे सधे हुए बैट्समैन। इस पूरी सीरीज में KL राहुल डेजिग्नेटेड ओपनर नहीं थे, जैसा कि हमें पता है। उनको ये बोला गया कि आप ओपन करो, क्योंकि जो हमारे जो ओपनर्स लेकर गए थे वो प्रैक्टिस मैचेस में और जो मैच सिमुलेशन सेटिंग्स में ऐसा लग नहीं रहा था कि ये ओपन कर पाएंगे अपने खाते को। मैच सिमुलेशन थे कहाँ ये है? मैच सिमुलेशन में कहाँ थे? नहीं, पर मैं कह रहा हूँ कि बाकी जो लोगों को जो खिलाया गया, मैं रोहित शर्मा की बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ कि बाकी भी जिनको लेकर गए थे, जिन प्लेयर्स को लेकर गए थे, जिनसे वो तो इंडिया ए पे वो तो सिमुलेशन नहीं थे, वो तो प्रैक्टिस मैचेस जो चल रहे थे, इंडिया ए वाले चल रहे थे, उसमें ही देखकर उनको समझ में आ गया था कि इनसे तो नहीं हो पाएगा। और ईश्वरन बैठ के बाहर यही कर रहे थे, इनसे भी कौन सा हो पा रहा है। अरे जरा मेरे को ये इससे बढ़िया तो हम ही कर लेते। जरा रोहित भाई की सेंचुरी की हाईलाइट भेजना मेरे को। लेकिन यहाँ पर चलिए KL राहुल के बारे में बात करते हैं। 139 बॉल्स में 84 रन्स, 8 चौके, ये था पहली पारी का हाल। दूसरी पारी में भी 7 बॉल इन्होंने खेली, 4 रन बनाए, स्टार्ट यहाँ पर भी मिल गया था। तो KL राहुल को 10 में से कितने नंबर इस टेस्ट मैच में? अभिषेक 9 नंबर। ये 9 नंबर है, और 1 नंबर भी मैं बस इसलिए काट रहा हूँ क्योंकि इन्होंने एक तो वो चांस आते ही बड़ा सिंपल सा दे दिया था। वो 33 रन दिख रहे होते आपको यहाँ पे, 84 न दिख रहे होते।
किस्मत थी, बच गए, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि भाई क्या खेल रहा है यार, बढ़िया खेल रहा है, क्या टेक्निक ये लगा रहा है इसने अपने। मेरे ख्याल से जो बैटिंग स्टांस है शायद उसमें भी आपको डिफरेंस दिखता है, जो गार्ड ले रहे हैं वो भी आपको दिखता है कि थोड़ा सा आगे जाके इन्होंने गार्ड ले रखा है अपना, और सॉफ्ट हैंड से खेल रहे हैं भाई, वो बहुत सही था। मतलब ओवरऑल इन्होंने जो करा है मेरे हिसाब से, मैं तो ये भी कहूंगा कि आप गार्ड की बात कर रहे हो, मैं तो ये कहूंगा कि इनकी परफॉर्मेंस देखकर बाकी सब लोगों ने पूरी टीम की गार्ड ले लिया है। क्योंकि लोग कह रहे हैं कि भाई अगर ये खेल सकते हैं, ये अपने आप को अप्लाई कर सकते हैं, तो नई बॉल के सामने बाकी सब लोगों को क्या हो रहा है। और वो भी इतनी घटिया फॉर्म से आने के बाद इनका ये जो परफॉर्मेंस है ऑस्ट्रेलिया में डिफिकल्ट कंडीशंस में, इंडिया की हालत खराब है लेकिन ये टिके हुए हैं अपनी पार्टनरशिप जमाने में। और 3 सबसे ज्यादा खतरनाक मैदानों पर अब इन्होंने बैटिंग कर ली है यहाँ, बढ़िया बैटिंग कर जिन 3 मैदानों को ऑस्ट्रेलिया में हवा समझा जाता है बैटिंग के लिए, चाहे वो एडिलेड का पिंक बॉल टेस्ट हो, चाहे वो यहाँ पर गाबा का मैदान हो, चाहे वो पर्थ की विकेट हो, वहां पर इन्होंने अपने आप को प्रूव किया है। मुझे लगता है कि इनको 9 नंबर मिलने चाहिए, और 9 नंबर इसलिए भी मिलने चाहिए। यशस्वी जायसवाल का आपको डैडी 100 दिख रहा है, आपको विराट कोहली का पर्थ में 100 दिख रहा है, और बाकी लोग भी हैं, लेकिन इस सब के बावजूद केएल राहुल इस टाइम पे टीम इंडिया के सबसे बेस्ट बैट्समैन दिख रहे हैं। मोस्ट बॉल्स फेस्ड है यार इनके, मतलब भाई मोस्ट रन्स भी है, मतलब सब कुछ है, आपको सब मिलेगा। और यार राहुल ने ना अब सोच लिया है कि भाई जो हर हार का जो ठीकरा था मेरे सर पे फोड़ा जाता था ये, और एक बंदा होता था जो सारा सबका बाहर ले जाता था ड्रेसिंग रूम में, अब और नहीं, ड्रेसिंग रूम में अंदर जाके ऐसे टोपी सेट करते बोलता हूँ कैसा लग रहा है फिर जब ब्लेम ले रहे हो खुद सुपरस्टार्स। तो अब खुद का, अब रोहित कोहली का ब्लेम रोहित कोहली पे ही जा रहा है, वो राहुल पे नहीं फट रहा है। बिल्कुल। बात कर लेते हैं शुभमन गिल की। 3 बॉलों में 1 रन, और ये जो शुभमन गिल जिनको प्रिंस बताया जा रहा था, बिल्कुल प्रिंस पान भंडार की तरह काम कर रहे हैं। ऐसे मत बोलो यार, इसका घर का नाम प्रिंस है। तो क्या ये माना जाए कि जिनको भी प्रिंस कहा जाता है वो जिंदगी में बहुत झंडे नहीं गाड़ पा रहे हैं, लेकिन टैलेंटेड बड़े होते हैं। टैलेंटेड जरूर है, बहुत बढ़िया, पर ये टैलेंट का क्या करना है। ये 3 बॉलों में 1 रन, और ये जो शुभमन गिल के बारे में हम बात कर रहे थे कि वो जो गाबा का जो 91 था, उसके बाद शुभमन गिल की कोई बड़ी पारी नहीं आई। 10 में से कितने नंबर, पहली रिपोर्ट कार्ड के बारे में बात कर लेते हैं। 0 नंबर आपके हिसाब से? 0 ही दे दो यार, मतलब इम्पैक्ट है ही नहीं, क्या बोले इससे ज्यादा। नहीं, इम्पैक्ट नहीं है, और 0 नंबर इसलिए भी मिलने चाहिए शुभमन गिल को कि इम्पैक्ट सिर्फ और सिर्फ ऐसा नहीं है कि ये एबरेशन है इस इनिंग्स का। इंटेंट भी नहीं दिख रहा है, दिक्कत ये है। या मुझे लगा था कि फिर भी जो सेकंड टेस्ट मैच था वहां पर जब ये खेलने आए थे, नंबर तो तीसरे के दे रहे हैं। मैं वही कह रहा हूँ, मुझे नहीं, अगर मैं पूरी सीरीज की बात करूं, पूरी सीरीज में ही लगभग फेल रहे हैं। सेकंड मैच में जब ये आए थे, जब यशस्वी जायसवाल पहली बॉल पर आउट हुए थे, आते के साथ ही बहुत पॉजिटिवली उन्होंने 2 चौके भी लगाए। लेकिन शुभमन गिल इस पूरी सीरीज में जिन बॉल्स पर आउट हुए हैं, वो बॉल ऑफ द टूर्नामेंट या बॉल ऑफ द सीरीज नहीं मानी जा सकती। कहीं ना कहीं कई बार वो गलत लाइन पर खेल रहे हैं, कहीं ना कहीं वो मतलब जो अपने बेसिक्स हैं उनके साथ वो नहीं कर पा रहे। और यहां पर भी जब ये, भले ही मार्श ने बहुत बढ़िया कैच पकड़ा था उनका स्टार्क की बॉल पर, लेकिन जो काम है ओपनर्स का, और ये शुभमन गिल ने लास्ट टाइम ओपनिंग भी करी थी, काम ये है कि भैया आपके नंबर 4 और नंबर 5 ऑस्ट्रेलिया में जब भी टीम इंडिया बढ़िया खेली है, ये इनकी प्रेफर्ड पोजीशन है, और इनके रन नहीं आ रहे हैं, सब कॉन्टिनेंट के बाहर रन नहीं आ रहे हैं। ये प्रेफर्ड पोजीशन है, ये पुजारों को हटाकर पोजीशन मिली है इनको, उन्होंने मांग के लिए और इन्होंने बोला है कि हाँ, उनको हटाया और यहाँ पे कि ये मेरी पोजीशन है, मैं तो यहीं पे कंफर्टेबल हूँ। मैं तो हमेशा से यहीं खेलता हूं। आप कंफर्टेबल हैं, पर टीम इंडिया के फैंस कंफर्टेबल नहीं हो पा रहे ना आपकी फॉर्म के साथ। अच्छा खासा आपको ओपनर पर खिला रहे थे यार। मेरे को ये चीज याद है, शुभमन गिल ने जब 91 मारे थे तो उस टाइम पे ये हुआ था कि उनके पापा जो उनके पहले कोच रहे, उन्होंने, वो बड़े खुश नहीं थे, ना खुश थे। वो बोले कि 100 नहीं मारा इसने और ये आउट हो गया, या जो भी चला ऐसे हो गया वैसे हो गया। तो इनके पापा आप कुछ नहीं कह रहे क्या? नहीं, तो कहना नहीं चाहिए, कहलवाना चाहिए। मार रहे हैं इनके पापा यार, भाई नहीं, मतलब मैं मारपीट नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि यार अब क्या, मतलब ऐसा लग ही नहीं रहा है कि इनको कोई प्रेशर कहीं से मिल रहा है। पर मुझे एक बात बताओ, जब आपने 91 बनाए और फिर कह रहे हो कि यार तुमने 100 नहीं मारे, तो ये स्टोरी बनती हुई अच्छी लग रही है। जब आपने बनाया ही 1, कह रहे तूने 99 और मार देता ना, 99 और मारे तो ये जोक ही हो जाता ना। इस वजह से मुझे लगता है, लेकिन आपकी बात बिल्कुल सही है कि ऐसा लग रहा है कि शुभमन गिल के ऊपर कोई प्रेशर ही नहीं है। यार पता
वो जो हंगर है ना आपको यशस्वी में फिर दिख जाती है। शुभमन का ऐसा लग रहा है कि भाई मैं सुपरस्टार हूँ, मेरे अंदर अब मैं अपने हिसाब से खेल रहा हूँ। हाँ। विराट कोहली ये काम करते हैं, समझ में आता है यार वो आदमी सब कुछ कर चुका है, सुपरस्टार है भाई, उसको प्रूव नहीं करना है किसी को, वो अपने शौक के लिए खेल रहा है और हम जैसे फैंस का दिल रखने के लिए खेल रहा है। उसको नहीं चाहिए कुछ, और स्लिप वाले फील्डर्स के लिए खेल रहे हैं, करियर बनाने उनको, नए लड़कों को। ऐसी बात नहीं है, नए लड़के आते हैं उनको विकेट भी देके जाते हैं। जिस वजह से धोनी आईपीएल खेल रहे हैं वही रीजन है कोहली, लेकिन बच्चे खुश रहेंगे। नहीं दिल तो ठीक है, शुभमन गिल का क्या करना है फिर ये बताओ। नहीं शुभमन गिल को तो 0 मार्क्स मिलने चाहिए, लेकिन विराट कोहली 16 बॉलों में 3 रन बनाकर दोबारा तिबारा चौबारा पता नहीं कितनी 12 वो एक ही तरीके से बार बार आउट हो रहे हैं, जिस बारे में एक्सपर्ट्स भी कह रहे हैं कि उनकी जो कमजोरी हो गई है, मतलब ऐसी जो कमजोरियां हैं उनके तो मुझे लगता है मेडिसिनल ट्रीटमेंट्स ही होने चाहिए। मतलब ये तो बिल्कुल ही अलग कमजोरी दिखाई दे रही है भाई यहाँ पर कि अब जैसी कोई बॉल मतलब विराट कोहली जैसे बैट्समैन जो कि इतना मेंटली स्ट्रांग बैट्समैन माना जाता है, उससे बार बार एक ही तरीके की गलती देखकर यह बड़ा अजीब सा लगता है कि क्योंकि अब हर आदमी उनकी इस कमी के बारे में बता रहा है, तो कई बार मैं सोचता हूँ कि यार क्या दिन देखने पड़ रहे हैं इनके साथ। वो इंग्लैंड चेस मास्टर बंदा यार, वो जो इंग्लैंड वाली इनकी सीरीज आई थी और उसके बाद उन्होंने ऑस्ट्रेलिया आगे प्रूव करा था कि नहीं मैं तो रन बना देता हूँ और ऑफ स्टंप कुछ मेरी कमजोरी नहीं है। ये कहीं ऐसा तो नहीं है कि यहाँ पे ऐसा करे और इंग्लैंड जाके प्रूव करे कि देखो। लेकिन मुझे ऐसा भी लगता है कि अगर ये 5 टेस्ट मैच में प्रूव नहीं कर पाए तो ऐसा भी हो सकता है कि इंग्लैंड सीरीज में इनको मौका ही ना मिले। विराट को तो मिल जाएगा, मैं रोहित भाई के लिए ज्यादा चिंतित हूँ। मैं तो विराट के लिए भी उतना ही चिंतित हूं, क्योंकि जिस तरीके से जो फॉर्म चल रही है 2024 की, और कहीं ना कहीं ये 2024 की नहीं, ये जो लीन पैच है वो पिछले 3-4 सालों का आया हुआ है। वो आप बात अलग है कि आप ये कह सकते हो कि इंग्लैंड में उनको होम कंडीशंस मिलेंगी। वेल यू नेवर, कहीं इसलिए तो नहीं है कि जो रूट भी आके ऑस्ट्रेलिया में 100 नहीं बना पा रहे हैं और विराट भी थोड़ा सा हाथ रोक के बैठे हैं क्योंकि एशेज तो जो रूट भाई बाकी जगह तो 100 बना रहा है, विराट कोहली की तो 100 ऑल्दो अभी आई थी 2 टेस्ट मैच पहले, लेकिन मैं चाहता हूं कि ऐसी टेस्ट मैच की 100 आए जब उनका जो इन पॉइंट हो वो वहां पर हो, जब ऑलरेडी टीम इंडिया थोड़ी सी मुश्किलों में दिखाई दे रही हो या फिर जल्दी विकेट गिर गए हो, क्योंकि तब ऐसा लगेगा कि विराट कोहली जिस तरीके से स्टीव स्मिथ ने इस मैच में खेला। आप विराट कोहली का करियर डिफाइन कर रहे हो ये? नहीं मैं तो विराट कोहली का करियर ऐसे ही बना है। इंडिया मुसीबत में विराट आके मार के चले गए, तो यार इंक्लूडिंग फाइनल T20 और इसीलिए वो बहुत बड़े प्लेयर बने हैं, इसीलिए मतलब वो लेजेंड है, इसीलिए उनका नाम। तो मेरी इतनी एक्सपेक्टेशन नहीं है कि भाई वो इंडिया को बचा के जाए, भाई तो आप रन मार लो भाई आप बस रन मार लो, इंडिया बची हुई है ऑलरेडी, आप रन मार के बचा लेगा। नीतीश रेड्डी बैठा है। अब मेरे को नहीं चाहिए कि आप आके एंकर प्ले कर रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो और आप इंडिया को बचा के चले गए। इतने बड़े एक्कोलेड्स हैं आपके पास, अभिषेक बस रन बना के चले। अभिषेक भी कह रहा है आप रन बना लो, बचाने के लिए तो ही ओनली बिलीव्स इन जस्सी भाई। वो बंदा 9 विकेटें ले रहा है, वो बंदा वहां पे बॉल ऑन बचा रहा है। लेकिन जस्सी भाई के साथ अपना इनका कंट्रीब्यूशन भी हम बिल्कुल नहीं भूल सकते हैं। मैच इनके वजह से बचा था। हाँ। और रिपोर्ट कार्ड अगर आप बना ही रहे हैं तो 10 नंबर इनको मिलते हैं। जयशाह भाई, जयशाह वो खुद मौजूद थे गाबा में, कैसे हार जाती टीम इंडिया। भाई मैं पहुंच गया हूँ, अब हार के दिखा दे कोई सा कंगारू आए मैं बताऊं जो इनके जो कंगारुओं के 10 पे 10 लगाए हैं। मैं कह रहा हूँ जय भाई का नंबर 10, वो 10 नंबर पूरे बनते हैं, 10 लगा दिए पूरे एकदम बढ़िया। तो चलिए ऋषभ पंत की बात कर लेते हैं, जल्दी जल्दी बढ़ते हैं अब इसमें। अब ऋषभ पंत ने नंबर तो दिए नहीं, विराट कोहली को नंबर देने लायक लग रहे हैं। विराट कोहली -1, विराट कोहली के 5 नंबर नहीं 5वें स्टंप पे वो जो खेलते हैं उसकी वजह से नंबर देने का मन सा नहीं हो रहा है। -1 नंबर। मुझे लगता है विराट कोहली को सिर्फ आप एक ही नंबर दे सकते हो, दुआएं दे सकते हो उनके लिए, मतलब आप प्रेयर्स दे सकते हो कि ये बंदा जल्दी से जल्दी फॉर्म में आए, क्योंकि एज इंडियन क्रिकेट फैन हमें ना आदत नहीं है विराट कोहली को इतना स्ट्रगल करते हुए देखने की, और वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। कई बार आपको लगता है कि क्रिकेट ही क्यों देख रहा हूँ, इससे अच्छा तो मैं एंटरटेनमेंट के वीडियोस कर लेता। मूवी रिव्यू लाओ। चलो एक प्रेडिक्शन करते हैं, विराट कोहली अगले मैच में कितने रन मारेंगे? राम के छोले भटूरे की प्लेट कितने की चल रही है यार? शायद 120। तो 120 रन मेरी तरफ से प्रेडिक्शन है। मेरे हिसाब से 70 रन आएंगे उनके एमसीजी में। है? यस। मैं तो कुछ नहीं बोल रहा, मैंने इस मैच से पहले प्लेइंग 11 के टाइम बोला था 100 आएंगे। जिन के मैंने 100 बोले उनके 10 भी नहीं आए हैं। उनको मिलाकर 100 नहीं बनाए उन्होंने। अरे मिला के उन्होंने 20 नहीं बनाए टोटल इस टाइम पे। अच्छा अगला ऋषभ पंत के बारे में बात करते हैं। 12 बॉलों में 9 रन। और ऋषभ पंत की भी ये जो पूरी सीरीज रही है उसमें उन्होंने लेट कर, बैठ कर, उड़कर सब तरफ से रन बनाए, लेकिन इस मैच में रन नहीं आए।
12 बॉलों में 9 रन, विकेट के पीछे ऑल दो बढ़िया वो दिखाई दे रहे हैं। स्टीव स्मिथ का भी जो उन्होंने कैच पकड़ा, लेकिन रनिंग बिटवीन द विकेट्स अभी भी 100% नहीं है। हाँ, वो जो विराट वाले रन होते हैं ना कि एकदम भाग के ले लिए वो नहीं। पर विराट भी जिस तरीके से रन आउट कराने हैं, वो विराट भी उस तरीके से रन नहीं ले तो ज्यादा बढ़िया है। देखो वो तो पुरानी मुसीबत रही है विराट की, बट ये तो दूसरों को कोप अप करना है ना, उनकी स्पीड का चीता है वो। पर 12 बॉलों में 9 रन, ऋषभ पंत को कितने नंबर मिलेंगे 10 में से? जल्दी करते हैं। विकेट कीपिंग के चलते चलते मैं उनको 3 नंबर दे दूं। 3 नंबर विकेट कीपिंग के हिसाब से 4 नंबर। रोहित शर्मा, बैटर तो बहुत रोहित शर्मा, कप्तान रोहित शर्मा 27 बॉलों में 10 रन उन्होंने बनाए। पैट कमिंस की बॉल पर वो आउट हुए। जो जिस तरीके से उन्होंने फील्ड सजाई उसके बारे में भी वेल डॉक्यूमेंटेड है कि अब रोहित शर्मा का ऐसा लग रहा है कि वो जो मिडास टच है वो धीरे धीरे जाता जा रहा है। और न्यूजीलैंड से जो 3 मैच, मतलब यार, लेकिन रोहित शर्मा की तारीफ करनी होगी कि लगातार 5वां टेस्ट मैच हारने से बच गए। ये रिकॉर्ड हो जाता उनका, मैक्सिमम रिकॉर्ड टाई हो जाता, लेकिन यहाँ पर 4 मैच के बाद वो ड्रॉ कराने में सफल रहे। रोहित शर्मा 10 रन बनाए थे, 2 चौके भी आए उनके। क्या रोहित शर्मा आपको लगता है जल्दी ही फॉर्म में वापस आने वाले हैं? क्योंकि मिडिल ऑर्डर में उनको तो लग रहा है, उनको लग रहा है कि मेरे को फीलिंग अंदर से आ रही है मेरे रन आने वाले हैं, मेरे रन। लेकिन मुझे लगता है रोहित शर्मा के लिए अच्छी बात है अगर क्योंकि रोहित शर्मा मिडिल ऑर्डर में है। अगर हमारा टॉप ऑर्डर चल जाता है, रोहित शर्मा एक बार पुरानी बॉल और थके हुए बॉलर्स के सामने अगर आते हैं तो ये रोहित शर्मा का बेस्ट चांस भी है, और वही बेस्ट चांस विराट कोहली के लिए। मैंने एक्चुअली सेकंड टेस्ट से पहले एक बात मुझे ऐसे दिमाग में आई थी और मैंने बोली भी थी कि अगर आपको रोहित शर्मा को इस टाइम पे प्रिजर्व करना है अच्छे से, तो आपको जो गाबा और जो एडिलेड टेस्ट है उसमें आप रोहित को मिडिल ऑर्डर में रखो। जैसे ही मेलबर्न और सिडनी टेस्ट आए, वापस रोहित को आप ओपनिंग पे भेजो और केएल राहुल को नीचे कहीं एडजस्ट करो, सो दैट वो जो कंड्यूसिव कंडीशंस है जहां पर रोहित और विराट को एक्चुअली बेटर उनके हिसाब की कंडीशंस मिल सकती है, जो कि इतनी डिफिकल्ट नहीं होंगी जितनी गाबा में मिलेगी या पर्थ में मिलेगी या वहां मिलेगी। तो यहाँ पर आप रोहित को वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन आप दे सकते हो, और फिर आप एक्सपेक्ट कर सकते हो शायद रोहित अपने नेचुरल गेम को लेकर। रोहित कोहली से ओपन करवा दो, बिल्कुल T20 वर्ल्ड कप बना दो। अगर जो खराब खेल रहे हैं वो पहले ही निकल गए, आउट हो जाएंगे ना, ज्यादा आउट हो जाएंगे। तो तेरे को याद है ना पूरा टूर्नामेंट निकल गया था, लेकिन इनकी पार्टनरशिप जमी नहीं थी। अब जमेगी। कोहली चल नहीं रहे थे, कोहली एक ही जगह चले, वहां रोहित नहीं चले। और तुझे ये भी याद है ना, तेरी इन्हीं बातों के चलते हर वीडियो के कमेंट सेक्शन में तेरे लिए आता है कि 0 क्रिकेट नॉलेज। ये लोग भी मानते हैं, जो लिख रहे हैं ना 0 क्रिकेट, वो भी चाहते हैं रोहित और कोहली आए ओपन पे। यार रोहित और कोहली तो खैर किसी ने वैसे वो एक कमेंट करा था भाई के लिए एक वीडियो पे, सेक्सी प्रशांत। तो सेक्सी प्रशांत, आप रोहित शर्मा को 10 में से कितने नंबर दोगे? 1। साक्षी प्रशांत कह रहे होंगे वो। अच्छा हाँ बताए, 1 नंबर दे दिया इन्होंने। एक ही दे दो यार, अब बंदा है, मतलब इन भाई साहब के रन जो हैं इतने कम है कि आकाशदीप एक इनिंग में ज्यादा बना के चले गए। ये बात तो है, लेकिन अगला प्लेयर जिसने इस मैच में अपनी वर्थ प्रूव करी, रविंद्र जडेजा, जब बैटिंग करने के लिए आते हैं 123 बॉलों में 77 रन बनाते हैं। ऑल्दो बॉलिंग के टाइम पर रविंद्र जडेजा ने 23 ओवर फेंके थे, 95 रन दिए थे और कोई विकेट नहीं मिला। तो वो वहां पर जिस दिन पूरे दिन का खेल हुआ और ट्रेविस हेड और स्टीव स्मिथ ने मार मार के हमारे बॉलर्स को सुझाया, उसमें रविंद्र जडेजा भी वहां पर शामिल थे। लेकिन शायद बॉलिंग के लिए उस दिन सभी की पिटाई हो रही थी उस दिन, और स्पिनर्स के लिए ये पिच थी भी नहीं। ये तो बस जबरदस्ती चांस लेने वाली बात थी कि हमने खिला लिया है तो भाई डाल दो। लेकिन जब बैटिंग करने के लिए आते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर 74 रन पर 5 विकेट गिर चुके हैं, उसके बाद उस टाइम पर रविंद्र जडेजा का आना, 77 रन बनाना और एक बहुत बड़ी भूमिका निभाना कि जहां से टीम इंडिया वो टेस्ट मैच को बचा सके। रविंद्र जडेजा को 10 में से कितने नंबर है? मेरे हिसाब से तो 9 नंबर। मैं तो रविंद्र जडेजा को 7 नंबर देना चाहूंगा। 9 नंबर इसलिए नहीं देना चाहूंगा क्योंकि मुझे लगता है एक प्राइमरी रोल उनका स्पिनर का भी है, जहां पर वो कहीं ना कहीं एज अ बॉलर वो इम्पैक्ट नहीं डाल पाए, बट यस एज अ बैट्समैन, एज एन ऑलराउंडर उन्होंने एक अच्छा इम्पैक्ट इस मैच पर डाला। और टीम इंडिया अगर अभी भी 1-1 पर बैठी है तो कहीं ना कहीं ये रविंद्र जडेजा की वजह से ही बैठी है। ये मेरी तरफ से भी 8 नंबर है जड्डू भाई को, और मैं इसलिए भी बॉलिंग में इतने नंबर नहीं काटूंगा क्योंकि एक कंडीशंस उनके
के मुताबिक नहीं थी। दूसरा, अगर विकेट नहीं भी लिए तो भी डिसेंट इकोनॉमिकल थे, ऐसा नहीं है कि बुरी पिटाई, हर्षित राणा मतलब मार मूर के चले गए। 4.13 का इकोनॉमी उनकी रही, 23 ओवर में 95 रन उन्होंने दिए। यस, हर्षित राणा जितना नहीं दिए, यस नीतीश कुमार रेड्डी ने ज्यादा रन दिए उनसे एज फार एज इकोनॉमी इज कंसर्न, लेकिन इनफैक्ट मोहम्मद सिराज से भी कम की उनकी इकोनॉमी रही। चांस बने, ऐसा नहीं है कि जड्डू भाई ने थोड़ा परेशान तो करके रखा हुआ था, और ऑस्ट्रेलिया की थोड़ी किस्मत भी तेज चल रही थी कि जब बुमराह भाई की बॉलें भी बच के जा रही थी, वो ट्रेविस हेड के रन क्यों बने भाई? इतने तो है जैसे मिस हुए हैं, बीट हुआ है वो आदमी, गली क्रिकेट खेल रहा था 3 बीट पे तो हम ही आउट कर देते उसे, इतनी बार बीट हो चुका था वो। लेकिन अब चलिए नीतीश कुमार रेड्डी के बारे में बात कर लेते हैं। काफी बातें करी हैं हमने इनके 2 टेस्ट मैच के लिए। इस टेस्ट मैच में कुछ खास परफॉर्मेंस उनकी नहीं आई। बैटिंग के टाइम पर ऑल्दो 61 बॉलों में जब इन्होंने वो 16 रन बनाए, एक अच्छी पार्टनरशिप करी, कहीं ना कहीं वो रन्स भी काफी वैल्यूएबल रहे, क्योंकि लगभग पूरी आपका टॉप ऑर्डर ऑलरेडी उखड़ चुका है। उस टाइम पर नीतीश रेड्डी आते हैं, रविंद्र जडेजा के साथ एक साझेदारी बनाते हैं। रेड्डी का कम से कम ये है कि पहले के गेम्स अगर हम देख रहे हैं, वो बंदा पहले आराम से खेलता है और उसके बाद जब टेल एंडर आ जाता है तो मारना शुरू करता है, उसी दौरान आउट हो जाता है। दूसरा ये कि यहाँ पर जब पार्टनरशिप जमानी थी तो वो बंदा कम से कम इंटेंट दिखा रहा था कि मुझे अपनी विकेट पे प्राइस रखना है, बिल्कुल मुझे आराम से खेलते रहना है, मुझे बॉलें छोड़नी है, जो आएगी उसको मारूंगा, रन निकालूंगा, अननेसेसरीली अपना रिस्क नहीं लूंगा। जबकि वो बंदा लंबे छक्के मार सकता है, हिटर है वो आईपीएल का, लेकिन वो रोक के खेल रहा है अपनी गेम को। मैं तो नीतीश रेड्डी को 10 में से 6 नंबर दूंगा। ऑल्दो नीतीश रेड्डी की कोई परफॉर्मेंस नहीं है, लेकिन जो बात आपने कही उस बात को आगे बढ़ाते हुए, बहुत आसान था नीतीश रेड्डी के लिए ये कहना कि मैं तो अपनी नेचुरल गेम खेलते हुए वो मैं आउट हो गया। लेकिन 61 बॉलें उन्होंने खेली। पैट कमिंस की बॉल पर जिस पर वो बोल्ड हुए, वो भी इनसाइड एज लगकर वो प्लेड ऑन वहां पर हुए। लेकिन उससे भी बड़ी बात जो मेरे को नीतीश रेड्डी के गेम में दिखाई दी, सामने नेथन लायन थे, उन्होंने एक भी रिवर्स स्वीप नहीं लगाया। उन रिवर्स स्वीप के लिए जिन पर उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से खेले हैं, इस पूरी सीरीज में चौके भी बटोरे हैं, तालियां भी बटोरी हैं, उसके बावजूद भी नीतीश रेड्डी ने उस अपने नेचुरल गेम को कर्टेल करके अपना विकेट पर अपना प्राइस रखा और उसको एक लंबी साझेदारी करके वहां पर उन बॉलर्स को भी थकाया अभिषेक। और आसान नहीं था उस टाइम पर भी बैटिंग करना, बार बार बारिश की वजह से लोग आना जाना लगा रहता था। आपके पास ऑस्ट्रेलिया के पास वहां पर 2 ही मेन बॉलर्स थे, उसके बाद उनको भी थकाना। मुझे लगता है नीतीश रेड्डी ने 5 या 6 नंबर जितना तो काम किया है इजीली। लेकिन मोहम्मद सिराज के बारे में बात कर लेते हैं। 11 बॉलों में 1 रन बनाया। जब बॉलिंग की बात आई थी तो 97 रन पर 2 विकेट लिए थे पहली पारी में, और उसके बाद सेकेंड पारी में सिराज ने 2 विकेट लिए 7 ओवर में 36 रन देकर। यहां पर भी महंगे जरूर साबित हो रहे हैं। मैं तो सिराज को 10 में से 5 नंबर ही देना चाहूंगा। मतलब मैं भी 5 या 6 नंबर। मुझे लगता है कि सिराज अभी भी मुझे ऑलरेडी अब ये दिखाई देने लगा है। मेरे हिसाब से मैं 6 या 7 दूंगा। मैं भी 6। तो रीजन ये है कि वो बंदा इंजरी के साथ खेल रहा है। अब ये टीम इंडिया की प्रॉब्लम है कि वो मतलब अगले मैच इंजरी के साथ खेल रहा है। ये जसप्रीत बुमराह ने कहा था जी कि सिराज को कुछ निगल है और उसके बावजूद वो अपना पूरी कोशिश कर रहा है और जाके बैठा नहीं। उसने कहा कि नहीं मैं बॉलिंग करूंगा। और यार एक बहुत बड़े खिलाड़ी ने ये कहा था कि 11 के 11 खिलाड़ी जो खेलते हैं ना, वो कुछ ना कुछ छोटी मोटी निगल के साथ ही खेलते हैं। कभी भी कोई भी खिलाड़ी वो प्रॉपर फिट नहीं होता अलग से। नहीं वो पर मैं मोहम्मद सिराज को उस चीज के मैं एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं दे सकता कि भाई साहब आप निगल के साथ खेल रहे हैं। अगर आप निगल के साथ अगर निगल है, आप बैठिए बाहर आपके पास ऑलरेडी आप प्रसिद्ध कृष्णा को लेकर गए हुए हो। जस्सी भाई के पास पहली सपोर्ट नहीं है, फिर दूसरा जो आधा सपोर्ट है ये आधा सपोर्ट भी गया। मैं कह रहा हूं ये आधा सपोर्ट नहीं है। इस मैच ने ये प्रूव कर दिया है कि आकाशदीप को पहले 2 टेस्ट मैच में भी होना चाहिए था। आकाशदीप बहुत ज्यादा थ्रेटनिंग बॉलर लग रहे हैं। अगर आप हर्षित राणा की बात करो, अगर आप मोहम्मद सिराज की बात करो, एंड इट इज हाई टाइम कि मोहम्मद सिराज जो कि ऑलरेडी इतने सारे टेस्ट मैच लगातार खेले जा रहे हैं, वहां पर वो उस तरीके से जसप्रीत बुमराह को वो पार्टनर नहीं कर पा रहे। चाहे वो आप इस पूरे मैच में देखो, आकाशदीप जब भी आया, आकाशदीप भी अनफॉर्चुनेट रहे कि उनको उतने विकेट्स नहीं मिले। लेकिन कम से कम विकेट टू विकेट वो लाइन को वो ना उतने एक्सपेंसिव साबित हुए जितना मोहम्मद सिराज साबित हुए। वही है, पीछे आकाशदीप के लिए तो कहा था यार पहले सिराज पे आता, आकाशदीप पे तो अभी एक-एक करके आ जाएंगे। मैं तो सिराज को 5 नंबर देना चाहूंगा क्योंकि मुझे सिराज से एक्सपेक्टेशन एज सेकंड फास्ट बॉलर थोड़ी सी ज्यादा है। यही सिराज ने बार इतना ऊपर सेट कर दिया अपनी बॉलिंग से कि अब अगर वो 2 विकेट या 4 विकेट ले रहे हैं तो वो कम लग रहा है कि यार नहीं यार सिराज जिस रिलीजन से आते हैं उसमें बार सेट नहीं किए जाते। कैसी बातें हो रही है यहाँ पे।
घर बार किधर है? अरे यार लेकिन चलिए आप बार की बात कर रहे हैं, बार तो अगर किसी ने सेट किया तो वो जसप्रीत भाई हैं। जसप्रीत बुमराह की बात कर लेते हैं। जसप्रीत बुमराह जब बॉलिंग करने के लिए आते हैं 76 रन देकर 6 विकेट लेते हैं 2.71 की इकोनॉमी के साथ। उसके बाद जब बैटिंग करने आते हैं तो इंडिया के लिए फॉलो ऑन बचाते हैं, छक्का भी मारते हैं पैट कमिंस के पास। उसके बाद जब ऑस्ट्रेलिया बैटिंग करने आती है और वो सोचती है कि वो तेज तेज रन बनाएगी, सबसे पहले वो उस्मान ख्वाजा की किल्लियां उड़ाते हैं, फिर वो मानस लाबुशेन को आउट करते हैं। और जब वो बाकी बॉलिंग से हटते हैं, बाकी सारी टीम्स आउट कर पा रही हैं, बाकी सारे बॉलर्स भी आउट कर पा रहे हैं, लेकिन फिर पैट कमिंस आते हैं, वो लंबे लंबे रन मारते हैं, आकाशदीप में भी छक्के मारते हैं, सिराज को भी तोड़ते हैं। जसप्रीत भाई कहते हैं मैं वापस आता हूं, और पहली बॉल पर उसको आउट भी कर देते हैं। तो जसप्रीत भाई ने 18 रन देकर 3 विकेट लिए, दूसरी पारी में 6 विकेट लिए थे, पहली पारी में फॉलो ऑन से बचाया भी जसप्रीत बुमराह को। क्या जसप्रीत और रोहित शर्मा का प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब वो नहीं आए थे तो फेस सेविंग भी वो कर रहे हैं। तो क्या जसप्रीत बुमराह को आप अगर पॉइंट्स देने की बात करें, क्या बारिश से भी ज्यादा पॉइंट्स देने चाहिए जसप्रीत बुमराह 10 में से 11 नंबर? नहीं सर, ये बारिश को 10 में से 10 नंबर, जसप्रीत बुमराह को 10 में से 11। नहीं, जसप्रीत बुमराह इस पूरे पॉइंट सिस्टम से परे हैं, इससे बियॉन्ड है वो, अनमोल है उनके, वो है ही नहीं भाई, उनको हम रेट नहीं कर सकते, इतने ग्रेट है वो। जस्सी भाई बहुत ग्रेट है, और जस्सी भाई के लिए जाना जाएगा ये टेस्ट मैच कि जिस तरीके से उन्होंने इस मैच को कैप्टन बना देते हैं, कभी टीम का स्पोक्स पर्सन बना देते हैं, कभी कहते हैं जस्सी भाई बैटिंग कर दो प्लीज, कभी कहते हैं कि भाई फॉलो ऑन बचा दो, कभी कहते हैं भाई विकेट लेके दे दो, भाई बैठा है तुम्हारा। मतलब लेकिन चलिए कर रहे हैं जस्सी भाई। अब आखिरी उस पर आ जाते हैं, आकाशदीप। पहले 2 टेस्ट मैच में जगह नहीं मिली, तीसरे टेस्ट मैच में उनको जगह मिलती है। 30 ओवर में 95 रन देकर 1 विकेट लेते हैं, 3.18 की उनकी इकोनॉमी रहती है पहली इनिंग्स में। फिर उसके बाद आकाशदीप 44 बॉलों में 31 रन मारते हैं, वो फॉलो ऑन बचाते हैं। जसप्रीत बुमराह के साथ जो पार्टनरशिप है उसमें वो बड़े साझीदार वो बनते हैं। उसके बाद जब ऑस्ट्रेलिया सेकंड टाइम पर बैटिंग करने के लिए आती है तो आकाशदीप 5 ओवर में 28 रन देकर 2 विकेट, और इनके ये जो विकेट हैं ये है, एक तो है नेथन मैक्सविनी और उसके अलावा मिचेल मार्श। तो ये जिस तरीके से आकाशदीप का ये टेस्ट मैच गया, आकाशदीप को मैं तो 10 में से 9 नंबर देना चाहूंगा। मुझे लगता है कि आकाशदीप अब मौका आ गया है कि इंडिया को बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए, और जिस तरीके से आकाशदीप, और मैं एमसीजी और एससीजी की तरफ देख रहा हूं, वहां पर मैं आकाशदीप और बुमराह को ही पहले 2 बॉलर्स की तरह देख रहा हूं। मुझे लगता है कि मोहम्मद सिराज को अपने सॉक्स को पुल करना पड़ेगा, और शायद वो फर्स्ट चेंज बॉलर ज्यादा बेटर है, क्योंकि जिस तरीके से आकाशदीप ने इस मैच में बॉलिंग करी, ऐसा लगता है कि बुमराह के साथ अगर वो होंगे तो और ज्यादा घातक हमारा अटैक होगा। अब पता नहीं, ये तो अब अगले मैच में ही पता चलेगा, लेकिन एमसीजी में कह रहे हैं थोड़ा स्पाइसी विकेट होगी, तो अब उसमें वो आप सिराज को इसलिए भी प्रेफर कर सकते हो क्योंकि सिराज के पास स्पीड है, और आकाशदीप जहां पर विकेट्स उन्होंने बहुत परेशान करा, बहुत बढ़िया बॉलिंग करी, उनको मूवमेंट मिली और सबको नचा दिया था ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन को। लेकिन एक चीज जो उनके पास कमी है वो है स्पीड की। उनकी एवरेज है 130-132 वाली, सिराज की एवरेज है 135 से 40 के बीच में कहीं पे भी हॉवर करती है, 137-138। वो चीज सिराज को ज्यादा मतलब खतरनाक बनाती है। सिराज ने अगर लाइन लेंथ पकड़ ली तो वो खतरनाक हो जाएंगे, बाकी इन्होंने लाइन लेंथ पकड़ रखी है, इनके पास वो स्पीड नहीं आ रही है। ऑस्ट्रेलिया को अगर आपको परेशान करना है थोड़ी स्पीड चाहिए, इसी वजह से बचपन से स्पीड खेलते आ रहे हैं वो, तो वही मैं कह रहा हूँ कि आकाशदीप का सिर्फ एक ये नेगेटिव एस्पेक्ट है, अदरवाइज मेरे को कोई इसमें बॉलिंग में कोई कमी नहीं दिख रही है। अगर या तो फिर ये इनके पास अगर ये वाली स्पीड है कि 130, 134, 35 अगर मैक्सिमम उनकी जाती है, फिर मैं चाहूंगा कि उनकी बॉलिंग कहीं ना कहीं फिर भूवी या पीके प्रवीण कुमार जैसी हो कि भाई उनके पास स्विंग हो हाथ में, कि कम स्पीड होते हुए भी भाई इतनी स्विंग करा दें कि भाई साहब पहली हवा में ही बॉल नचा दें। पर आकाशदीप इज मोर ऑफ अ सीम बॉलर, वो मतलब बहुत ज्यादा वो स्विंग नहीं कराते हैं। उनका हिसाब किताब शमी वाला है वो जो। तो मुझे लगता है कि शायद सिराज को भी प्रेफर इसलिए किया जा रहा है क्योंकि शुरुआत में रेड बॉल जितना स्विंग करा लो, मतलब हमेशा से देखा जाता है कि जब आकाशदीप को लेकर जाया गया, वो सीम बॉलर हैं वो, तो वहां पर अगर वो स्विंग का जो शुरुआती ओवर में जो स्विंग करती है, वहां पर जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज उसको मैक्सिमाइज कर सकते हैं। मानो ना मानो सिराज इस टाइम पे एक्सपीरियंस प्लेयर्स की कैटेगरी में है टीम इंडिया में, तो आई थिंक पहली प्रेफरेंस उन्हीं को मिलनी चाहिए, लेकिन उसके लिए उनको अपने गेम को भी ऊपर करना चाहिए। ऑल्दो आकाशदीप को आप 10 में से कितने नंबर देते हो, इसके साथ हमें एंड करना होगा। 8, 10 में से 8 नंबर आपके हिसाब से? 10 में से 9।
10 में से 9 नंबर। आपको लगता है कि आकाशदीप ने 2 टेस्ट मैच के बाद ड्रॉप होने के बाद, ड्रॉप नहीं मतलब उनको खिलाया नहीं गया, तीसरे टेस्ट मैच में पहली बार मौका मिला और उन्होंने ही इज्जत बचाई है कहीं ना कहीं। वो फॉलो ऑन जा चुका था, इंडिया ऑलमोस्ट मैच हार चुकी थी अगर वो आकाशदीप उस इंटेंट से ना खेलते। ऑल्दो उसमें बुमराह भी थे, लेकिन अगर आकाशदीप भी उस हिसाब से नहीं, लेकिन आकाशदीप की बैटिंग मतलब एटलीस्ट वो मैच्योरिटी थी, या पीछे से मैसेज आया था क्या हुआ था कि वो सिंगल डबल निकाल रहे थे लगातार। जब एक बार ही सेव हो गया, ठीक है बीच में इक्का दुक्का बॉल इधर उधर चली गई एज लग के, या उतने कंट्रोल्ड शॉट्स नहीं थे, वो तो नंबर 9 लेकिन 10 11 के साथ हमेशा लेकिन अपनी तरफ से बंदे ने रिस्क नहीं लिया जब तक खतरा टल नहीं गया। बिल्कुल जैसे ही टल गया उसका दे छक्का, और बाद में विराट कोहली बाद में विंडो पे, अरे मेरा भाई बेन स्टोक्स। बिल्कुल। तो भाई ये था टीम इंडिया का रिपोर्ट कार्ड। तीसरा टेस्ट मैच बच गया है, गाबा टेस्ट मैच में ड्रॉ हुआ है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच। अभी भी जो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी है वो 1-1 पर टाइड है। चौथे मैच में एमसीजी में क्या होगा, बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच 26 दिसंबर को वो टेस्ट मैच शुरू होगा। देखना होगा कि टीम इंडिया बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में अब आगे क्या करती है, क्या होंगी प्लेइंग 11, इस बारे में काफी सारी बातें होंगी। रविचंद्रन अश्विन का भी रिटायरमेंट हो गया है, उस बारे में, उस पर्दे के पीछे क्या कहानी है उसके बारे में भी हम एक वीडियो कर चुके हैं, तो वो भी आप जाकर जरूर देखिएगा। बाकी आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको क्या लगता है, किस तरीके के पॉइंट्स मिलने चाहिए टीम इंडिया को गाबा टेस्ट मैच की परफॉर्मेंस के बाद, और चौथे टेस्ट मैच में इंडिया की प्लेइंग 11 क्या होनी चाहिए, ये भी आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। क्या क्या चेंजेस आप करेंगे इस टीम इंडिया के सेटअप में अगर बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी को जीतना है, वो जाकर आप कमेंट बॉक्स में जल्दी से लिख दीजिए। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। आप देख रहे हैं स्विच।